दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अब चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। आप सांसद का ये कहना है कि बीजेपी चुनावी घोटाला कर रही है। बीजेपी ने नाम काटने का अभियान चलाया है। मेरी पत्नी का भी नाम कटवाने की कोशिश की है बीजेपी ने, ये कहना है सांसद संजय सिंह का। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के लोग बांग्लादेशी कैसे हो गए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वोटर लिस्ट के मुद्दे पर एक बार फिर से आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैंने संसद में सवाल उठाया था कि बीजेपी दिल्ली में पूर्वांचलियों का वोट कटवा रही है। संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा में मेरी पत्नी अनीता सिंह की 2 बार वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की अर्जी दे दी। मेरी पत्नी जौनपुर की रहने वाली है, पूर्वांचली है, उनका भी वोट कटवाया जा रहा है। ये लोग सांसद की पत्नी का जो पूर्वांचल की रहने वाली है उनका भी वोट कटवा रहे हैं। और आप सांसद ने कहा कि जो इन लोगों ने हरियाणा और महाराष्ट्र में किया, उसी तरह से चोर दरवाजे से चुनाव जीतने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है वोटर लिस्ट को लेकर। आपकी इस बार संजय सिंह का ये कहना है कि उनकी पत्नी अनीता सिंह का नाम भी बीजेपी ने कटवाने की कोशिश की नई दिल्ली से जहां से उम्मीदवार हैं केजरीवाल। तो एक तरफ जहां पहले ही आम आदमी पार्टी की ओर से वोटर लिस्ट में नाम कटवाने का आरोप लगाया गया था, उसके बाद बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि वोटर लिस्ट में बहुत बड़ा खेल हो रहा है और रोहिंग्याओं को यहां बताया गया कि रोहिंग्या यहां पर रह रहे हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। अब इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से अब ये आरोप लगाया गया है कि जिन लोगों का नाम बताया जा रहा है कि वो रोहिंग्या है, दरअसल वो बंगाल और बिहार के रहने वाले हैं, यानी कि पूर्वांचल के हैं। और इसी पर आज जब आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो ये बताया गया कि इन लोगों ने मेरी पत्नी का भी नाम काटने की कोशिश की, जो कि जौनपुर से आती हैं, पूर्वांचल की है, और इसी तरह से पूर्वांचल के लोगों को साधने की बीजेपी ने कोशिश की है नाम कटवाकर। तो इस तरह के आरोप खैर मढ़े जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ आनंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आनंद, वोटर लिस्ट संग्राम छिड़ा हुआ है, एक दूसरे पर आरोप दोनों ही पार्टियां लगा रही हैं। आखिर किसकी बात में कितनी सच्चाई मानी जाए? देखिए, आपको समझना होगा कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भरसक ना हुआ हो, आचार संहिता भरसक ना लगी हो, लेकिन चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो पूरी तरह से तेज हैं। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। आपने कैसे देखा कल की जैसे ही तमाम चीजें रखी गई, बीजेपी भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है कि जो एड्रेस है उस पर जो आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ता या कहीं ना कहीं रोहिंग्या के नाम रजिस्टर्ड कर दिए, जिससे जो कि वहां पर नहीं रहते, जिसकी कंप्लेंट उन्होंने चुनाव आयोग से की थी। चुनाव आयोग ने भी इसका संज्ञान लेते हुए इसको जांच करने की बात कही है। उस पर संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये चीज सामने रखी कि कहीं ना कहीं जो नाम काटने को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, उसमें कई ऐसे नाम को भी काटने को लेकर कोशिश कर रही है जो दिल्ली या कहीं पूर्वांचल के उम्मीदवार। दरअसल आपको पूरी कवायद में याद दिला दूं, क्योंकि पूर्वांचल को लेकर लगातार मुद्दा बीजेपी ने भी बनाया हुआ था और आम आदमी पार्टी भी बना रही थी। उसी में आगे बढ़ते हुए आज संजय सिंह ने इस मुद्दे को जनता के बीच में रखा कि कहीं ना कहीं जो उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी जौनपुर से आती हैं और जौनपुर पूर्वांचल का एक हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं उसी विवाद को एक बार फिर छेड़ते हुए संजय सिंह ने पूर्वांचली का नारा दिया। और दिल्ली की आप कहीं ना कहीं तो तमाम समीकरण देखें तो पूर्वांचल एक बड़ा हिस्सेदार रखता है। यूपी बिहार के लोग दिल्ली कहीं ना कहीं माना जाता है कि राज करते हैं। यही कारण है कि उस मुद्दे को देखते हुए संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी ने भी उसका पलटवार किया है कि क्योंकि जो नाम वो कटवा रहे हैं, दरअसल उनका कहना है कि जो आपकी पहली बार रजिस्टर्ड हुए कई व्यक्ति ऐसे हैं जो 80-80 साल की, जो 60-60 साल के हैं। तो इतना पॉसिबल देखने में, या कहें नॉर्मल तौर पर आप देखें तो इस तरीके की एग्जांपल्स देखने को नहीं मिलते हैं कि कोई पहली बार वोटर अपना रजिस्ट्रेशन कराए, वो सीधे 80 साल का, वो सीधे 60 साल का हो, क्योंकि वो इतनी उम्र में कहीं ना कहीं पहले भी वोट डाल सकता है। जिसको लेकर जांच को लेकर बीजेपी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। चुनाव आयोग अब इस मामले की जांच करेगा कि किसके मुद्दे पर सच्चाई है, जो बीजेपी कह रही है उस मुद्दे पर सच्चाई है, जो आम आदमी पार्टी कह रही है उस मुद्दे पर सच्चाई। तो अब
तमाम पार्टी यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग के गेट पर पहुंच चुकी हैं, दरवाजे पे पहुंच चुकी है। अब चुनाव आयोग को फैसला करना है कि जिसकी शिकायत जो बीजेपी ने कही है वो सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है उसमें सच्चाई है। जी, क्योंकि देखिए पहली दफा नहीं है कि जब दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस वोटर लिस्ट का जिक्र किया जा रहा है पहले, क्योंकि जो आरोप है वो केजरीवाल की ओर से ही लगाया गया था और ये कहा गया था कि 11,000 ऐसे वोटर्स के नाम काटे गए हैं जो एक ही पते पर रह रहे हैं, जो जिंदा हैं उनके नाम काट दिए गए हैं। और फिर बीजेपी की ओर से भी आरोप लगाया जाता है वोटर लिस्ट को ही लेकर। अब यहाँ पर जांच का बड़ा विषय बन जाता है, क्योंकि जब तैयारी शुरू हो जाती है आनंद, चुनाव क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, तैयारी शुरू हो जाती है चुनाव आयोग की ओर से, तो ऐसे में चुनाव आयोग अब वोटर लिस्ट की जांच कैसे करेगा इतने कम समय में? देखिए ये चीज तो अब सामने चुनाव आयोग के भी आ रही है क्योंकि समय बड़ा नजदीक है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव यानी आचार संहिता 6 तारीख के आसपास लग जाएगी, जहां चुनाव आयोग घोषणा कर देगा और तमाम उम्मीदवार जो दोनों पार्टियां कहें तीनों पार्टी के होंगे, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 32 दिनों के आसपास का उनको समय मिलेगा प्रचार प्रसार करने का, अपनी पॉलिसीज जनता के बीच में रखने का और अपने वादा जनता के बीच में करने का। तो कहीं ना कहीं समय अब बहुत ही कम है। तो चुनाव आयोग लगभग कोशिश कर रहा है कि जो शिकायतें उसके पास प्रॉपर पहुंच रही हैं उसका स्क्रूटनी किया जाए और चेक किया जा सके कि जो शिकायत जिसने करी है क्या वो वैलिड है, तो उसी अनुसार आगे की कार्रवाई की। क्योंकि आपको समझना होगा, दिल्ली देश का सबसे पॉपुलेटेड शहरों में से एक है, उसमें अब पूरी तरह से तमाम चीजें प्रॉपर एक तरीके से चेक करना इस वक्त, क्योंकि समय भी बहुत कम है, तो इतना आसान चुनाव आयोग के लिए नहीं होगा। इसी कारण है कि चुनाव आयोग दरअसल जो शिकायतें उसके पास जा रही हैं अब उसका स्क्रूटनी करता है, उसकी जांच करता है और अगर सही पाई जाती है, जैसे बीजेपी ने जो शिकायत किया उसकी जांच कर रहा है, जांच में अगर वो चीज सत्यापित पाई जाती है तो उसी अनुसार उसका नाम काटा जाएगा। क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये चीज सामने निकल कर आई थी कि जो एड्रेस का मालिक है यानी जो घर का मालिक है उसके घर के एड्रेस पर रजिस्ट्रेशन कई और व्यक्तियों का हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो कानूनी तौर पर ये गलत है। चुनाव आयोग उसके लिए जांच करने को लेकर आगे बढ़ा था, बीजेपी ने कंप्लेंट की थी, अब उसकी जांच आगे बीजेपी कर रही है। उसी के एवज में आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी उनके कार्यकर्ताओं का टिकट या वोटर लिस्ट से नाम हटवाना चाहती है, जिसको लेकर तमाम चीजें सामने देख रही हैं। बिल्कुल, और अब तमाम चुनाव से गेंदें पहले चुनाव आयोग आनंद के पास है, वोटर जो लिस्ट एक बड़ा मसला बन चुका है और वोटर्स ही तय करते हैं कि किसे गद्दी पर बिठाना है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल होती है या नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए।